जगदम्बे मात की, परमहंस श्री शक्ति सद्गुरुदेव भगवान की, पंच ज्योति शक्ति आश्रम धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। मंच पर आसीन माँ जगत जननी जगदम्बा एवं पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हुई यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन, तीनों धाराओं के सक्रिय कार्यकर्ता, टीम प्रमुख, इस मंडी प्रांगण में कार्य कर रहे समस्त जनमानस भाइयों को हाथ जोड़कर जय माता की, जय गुरुवर जी। निश्चित ही अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है कि हम एक साथ माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना कर रहे हैं। यह हमारे जीवन के हर एक क्षण इतने अनमोल होते हैं। यह सत्कर्मों की वह पूंजी होती है जो एक एक पूंजी इकट्ठा करके आज पूज्य गुरुवर जी के जो हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उनके चरणों की नजदीकता प्राप्त हो रही है। शायद यही पूंजी हमारी आज कार्य कर रही है जो हमने पिछले जन्मों में की होगी और इस जन्मों में भी हमारी इकट्ठी हो रही है कि गुरुवर जी की यात्रा को तय करने के लिए गुरुवर ने हमें धर्म योद्धा बनाया है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। जैसे अभी हमारे बड़े भैया ने बताया कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। गुरुवर जी हमसे क्या करवाना चाहते हैं, कैसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने गुरुवर डाल देंगे, हमें इसका पता नहीं है। जैसे एक शिक्षक जब अपने स्टूडेंट की परीक्षा लेता है तो कागज कलम से लेता, लेकिन हमारे गुरुवर ऐसी विषम परिस्थितियां, कोई भी देव शक्तियां हो, जब अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो कागज कलम के साथ नहीं लेते। ऐसी विषम परिस्थितियां आपके जीवन में डाल देंगे, उतार चढ़ाव डाल देंगे कि आप उनके चरणों से दूर होते हुए चरणों से लगे रहते हो। वही होती है भक्त की पराकाष्ठा कि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने माँ के चरणों को न छोड़ें। तीसरी धारा भी गुरुवर ने समाज हित के लिए ही दी है। राजनीति करने के लिए हमारे लिए तीसरी धारा नहीं दी है। समाज सुधार के लिए, समाज की सेवा के लिए गुरुवर ने भारतीय शक्ति चेतनी पार्टी का गठन किया है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि जो गुरुवर हमसे चाहते हैं, जो हमें वहां से आज्ञा मिलती है, हम उसका पालन करें। क्योंकि आज जो समाज की विषम परिस्थितियां हैं आप लोग देख रहे हैं, नशे के कारण कितने बड़े से बड़े अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो भी होंगे, जब लाल किले पर ध्वजा फहराएंगे उस दिन राम राज्य आ जाएगा। और आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन संध्या दीदी जी, आप लोग उनके उद्बोधन सुनते हैं। हमारी बहनों की वाणी में भी वह पीड़ा होती है समाज के प्रति, जो देखते हैं कि आज छोटी छोटी बच्चियों के जैसे बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कितने जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज नशे की गर्भ में जा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ कहने के लिए नशा मुक्त अभियान छेड़ते हैं, कोई आगे आके कार्य नहीं कर रहा। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यह कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी कदम से कदम मिलाकर समाज के बीच का यह कार्य करती ही रहेगी कि कितनी विषम से विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि गुरुवर ने जो हमें तीसरी धारा दी है, आप उसके प्रति समर्पित रहें। धन कमाने के लिए हमें हजारों जीवन मिल जाएंगे, लेकिन एक ऋषि के सानिध्य का जीवन जीने के लिए हमें पुनर्जीवन नहीं प्राप्त होगा। तो इस जीवन को आप गुरुवर जी के बताए हुए मार्ग पर अर्पण कर दें। हम वीर शहीदों की गाथाएं गाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उससे सरल तो जीवन हमारा है। गुरुवर तो हमें उनसे बड़ा स्थान दे रहे हैं कि आप उनके समाज के बीच में रहकर वह कार्य कर सकते हैं जो शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी बॉर्डर पर देकर। वह हम समाज के बीच में, ना हमसे हमारा परिवार छूटेगा, ना हमारा समाज छूटेगा। उन्हीं के बीच में रह के हम समाज सुधार का कार्य कर सकते हैं, नशा मुक्ति का कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए आज हमारे हजारों हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम वीरांगनाओं की गाथाएं गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते। सिर्फ कथाओं में हमने सोच लिया कि हमें बस कथा, जैसे भैया ने कहा कि आप लोग महाआरती में आते हैं, चिंतन सुनते हैं, यहाँ से जाते सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। सिर्फ हम यह देखने के लिए आते हैं कि गुरुवर ने कहा कि आपको महाआरती अटेंड करनी है तो बस हमें करनी है। जिस दिन हमारी आत्मा कहे
लगेगी कि नहीं हमें महाआरती अपने धर्म अर्जन के लिए अटेंड करनी है, उस दिन हमारा यह लाभ हमें प्राप्त होगा। उस दिन हम गुरुवार के सच्चे सच कहलाएंगे कि हम महाआरती में आए हैं तो निश्चित ही कोई एक नई सीख यहाँ से लेके जाएंगे। समाज हित के लिए कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ से जाके हम समाज हित के लिए कार्य करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा सकें, चाहे हमारी बहनें हो चाहे भाई हो। कहने के लिए नहीं कि हम गुरुवार जी के शिष्य हैं, हम धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हैं, नहीं हमारे कर्मों में होना चाहिए कि एक आवाज पर हम खड़े होकर एक साथ कार्य कर लें, क्योंकि विषम से विषम परिस्थितियां समाज के बीच में आ रही हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वह धन अर्जित कर सके ना कर सके लेकिन नमक रोटी खाकर समाज के बीच में सम्मान कर जीवन जिए। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, बेटियों को ऐसा बनाओ कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बाई पुनः इस समाज में आके परिवर्तन के मार्ग में अपना पुनः बलिदान देते हुए समाज हित का कार्य करें। वह तभी संभव है हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, अपनी बेटियों में वह चेतना भर देंगे कि कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति हो, संघर्षमय जीवन में उनको समाज के बीच में रहना पड़े लेकिन उनकी शोभा की रक्षा के लिए कोई अनित अधर्म करने वाला उनके ऊपर नजर उठा के ना देख सके। अगर वो नजर उठाए तो उनकी नजरें झुक जाए। ऐसे अपने बच्चों को शक्ति साधक शक्ति साधिका बनाओ, तभी हम रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती की जयंती मनाने के अधिकारी कहलाएंगे। क्योंकि उन्होंने अगर अपने प्राणों की आहुति दी है तो इसलिए दी होगी कि आने वाले समय में हमारे जैसी हजारों वीर वीरांगना पुनः इस धरा पर जन्म लें। वह तभी संभव है जब हम प्रयास करेंगे। अपने घरों को मंदिर का स्वरूप दो। और गुरुवर ने कहा है कि यह जो शिविर है यह कोई साधारण शिविर नहीं है, निश्चित ही युगों युगों तक इसकी जो शंख ध्वनि होगी उसको याद किया जाएगा। जो शंख ध्वनि सिद्धाश्रम धाम में होनी है, जब हम लाखों लाखों लोग नशा मुक्त मांसाहार मुक्त होकर माँ को बुलाएंगे, माँ की साधना करेंगे, माँ के चरणों में निवेदन करेंगे तो माँ की कृपा निश्चित ही हमको प्राप्त होगी। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, जब भी आप सिद्धाश्रम धाम जाएं तो शंख और दंड ध्वज अपने साथ अवश्य लेके जाएं, क्योंकि यह गुरुवर जी का आदेश भी है और गुरुवर ने जो हमें स्वरूप दिया है शक्ति साधक का, उस स्वरूप का यह अंग भी है कि सदा हमारे साथ में शंख होना चाहिए, दंड ध्वज होना चाहिए। और गुरुवर जी की विचारधारा से आज पूरा समाज अवगत है, बस जरूरत है हमें उस पर चलने की। और जो 3 दिवसीय शिविर होगा वहाँ हमारी बहनें जाएंगी, वहाँ जो भी कार्य हो, जब यहाँ से हम वहाँ पहुँच जाते सिद्धाश्रम धाम में नदी के उस पार, तो हम अपने सभी पदों को भूल जाएं, सिर्फ शिष्य बन जाएं कि हम गुरुवर जी के आश्रम में आए हैं। हमारा कर्तव्य है हम यहाँ एक शिष्य बनकर पल प्रतिपल जहाँ जो कार्य हमें मिल जाए उसके लिए हम सजग रहें। आराम करने के लिए तो हमारा पूरा यहाँ जीवन डला है, लेकिन वहाँ हमारा एक एक पल सदुपयोग हो सके, गुरुवर जी के निर्देशन में जा सके। जहाँ भी जो कार्य जिसको मिले, हमारी बहनें भी हर कार्य के लिए, यानी कि हमें पंडाल व्यवस्था की कहीं भी जहाँ आपको जो कार्य दे दिया जाए पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ हमें वह दायित्व का आह्वान कर निर्वहन करना है, तभी हम गुरुवर जी के शिष्य कहलाएंगे। और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग स्वतः पहुंचे और हर एक गुरुवर जी के शिष्य के साथ एक नए परिवार का जाना। गुरुवर ने कहा है कि अगर आप एक नए परिवार को लाएंगे तो आपके साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ जाएगा, तो हमारा दायित्व बनता है कि उस लाभ को हम तो प्राप्त करेंगे ही, और लेकिन एक नया परिवार जाएगा तो शायद वह परिवार भी सुधर जाएगा। जैसा हम खुशहाली का जीवन जी रहे, शायद वह उस परिवार का भी नशा छूट जाए, उस घर की बहनें भी सुख शांति का जीवन जिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम नए लोगों को ले जाएं और गुरुवर जी का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो, और एक धर्म योद्धा बनकर अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को गुरुवर जी के चरणों में समर्पित कर दें और माँ से यही मांगे कि हे माँ, इनका जहाँ सही जगह उपयोग होना है आप उनको उस जगह उपयोग के लिए दें, और अहंकार रूपी जो हमारे अंदर अहम होता है उसको माँ नष्ट कर दें, क्योंकि हम सिर्फ आपके चरणों के भक्त हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज हम इस जन्म में किस परिवार में है, किस रिश्ते में है, लेकिन अगला जन्म हमारा क्या हुआ, इसलिए जातिता को भी ज्यादा बढ़ावा न दें। माँ के चरणों में हम माँ के भक्त हैं, यह हमारा परिवार है। हमारे परिवार में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सिर्फ हम गुरु भाई बहन हैं और एकजुट होकर हमें यह कार्य करना है। इन शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरु।